हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग एक एक्सपेरिमेंटल तरीके से सीखेंगे कि कैसे हम लोग इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को मेजर कर सकते हैं। आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे डिफरेंट इलेक्ट्रोड्स, प्लेटिनम, गोल्ड और ग्रेफाइट। अभी आप लोग देखो कि कैसे जिंक से इलेक्ट्रॉन गोल्ड से जा रहे हैं। ठीक है, दे आर गोइंग टुवर्ड्स द गोल्ड। तो अभी हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि कैसे जिंक गोल्ड में जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर रहा है, हाउ इज इट हैपनिंग। ओके, सो इसमें एक्चुअली क्या है, हम जब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का मेजरमेंट करते हैं वी आर यूजिंग इनर्ट इलेक्ट्रोड्स। ओके, अब आप लोग देखो इलेक्ट्रॉनिक या कैलकुलेटिंग ईएमएफ हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, दैट हाउ आर वी एक्चुअली मेजरिंग द ईएमएफ ऑफ द सेल। आप लोग यहाँ देख सकते हो जिंक एनोड। ओके, एनोड पे हमने जिंक लिया है और कैथोड पे हमने कॉपर लिया है। ओके, सो आप ये भी चीज को देखो दैट वी आर हैविंग जिंक नाइट्रेट, वी आर आल्सो हैविंग कॉपर नाइट्रेट इन द सॉल्यूशन। ये हमारा जो एक कैटलिस्ट है, जो एपेरेटस है, एक्सपेरिमेंट जिसमें हम कर रहे हैं, इट इज हैविंग वन जिंक नाइट्रेट एंड कॉपर नाइट्रेट। जिंक इज नेगेटिव एंड कॉपर इज कनेक्टेड टू अ पॉजिटिव टर्मिनल। ठीक है, इसके साथ साथ आप लोग ये भी समझिए कि ये सॉल्ट ब्रिज का यूज क्या है। ओके, इसको समझने के लिए हम लोग एक और चीज देखेंगे, लाइक वी कैन डू दिस प्रैक्टिस प्रॉब्लम। इस प्रैक्टिस प्रॉब्लम को अगर हम लोग समझे, सो इस प्रैक्टिस प्रॉब्लम में हम लोग क्या देख सकते हैं। सी, इट इज रियली रियली सिंपल। इफ वी आर कनेक्टिंग, like a student constructs a vortex cell by connecting a half cell containing silver wire immersed in 1 m silver nitrate and a half cell made from aluminum wire immersed in 1 m aluminum nitrate. ओके, फिर इसके साथ हम ये भी देखेंगे कि क्या चीज़ें हमें आइडेंटिफाई करनी है। वी नीड टू आइडेंटिफाई द एनोड एंड द कैथोड इन द सेल, राइट द बैलेंस नेट आयोनिक इक्वेशन दैट occurs, calculate E naught cell, identify the direction of electron flow in the circuit, and also we need to identify the direction of ion movement through the salt bridge. Which electrode will get larger? Which electrode will get smaller? So these are the things that we need to find in this practice problem. So हम जब इस प्रैक्टिस प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेंगे, सो बहुत आसान रहेगा इस एक्सपेरिमेंट को ईएमएफ समझने के लिए। ठीक है, अभी आप अगर देखो आपकी स्क्रीन पे क्या चल रहा है, इन योर स्क्रीन व्हाट आर वी डूइंग। यहाँ पे हम लोग क्या रन कर रहे हैं, यहाँ पे हम लोग ये देख पा रहे हैं कि कैसे हम लोग, आप अगर यहाँ पे देखो जो सिल्वर है आपका, ओके, वी आर अवेयर दैट द सिल्वर हैज द हायर स्टैंडर्ड पोटेंशियल। जो आपके पीछे, मेरे पीछे टेबल जो आप देख पा रहे हो, उसमें हम ये देखते हैं कि सिल्वर ऊपर है एल्यूमिनियम से, तो सिल्वर का हायर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है। ठीक है, सो इसीलिए जो सिल्वर रहेगा इट विल गो ऑक्सीडेशन। सो अभी आप अगर यहाँ पे देखो, एल्यूमिनियम हैज अ ग्रेटर टेंडेंसी टू ऑक्सीडाइज, क्योंकि एल्यूमिनियम क्या कर रहा है, इट इज लूजिंग 3 इलेक्ट्रॉन्स, ओके, व्हेन इट इज इन सॉलिड स्टेट। नाउ रिडक्शन एट द कैथोड सिल्वर इज द कैथोड। जो रिडक्शन होती है कैथोड पे, रिडक्शन वी आर ऑल अवेयर कि वो कैथोड पे होती है। ठीक है, अब हमें ये पता चल गया कि हमारा एनोड क्या है और हमारा कैथोड क्या है। ठीक है, सो अब हमारा हाफ सेल रिएक्शन लिखना बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है, सो अब आप लोग ये देखो कि हमने क्या किया, वी हैव टेकन कैथोड हाफ रिएक्शन। कैथोड पे क्या होता है, कैथोड पे होता है रिडक्शन। कैट रेड से याद रखना, कैट इज कैथोड, रेड इज रिडक्शन। सो इसका जो ईएमएफ है, जो इसका ई नॉट वैल्यू है, वो 0.8 वोल्ट है। ये आपको क्वेश्चन में गिवन रहेगा, नो नीड टू वरी अबाउट इट। एनोड हाफ रिएक्शन, एनोड पे होता है ऑक्सीडेशन और एनोड पे आपके पास क्या है, वी आर हैविंग एल्यूमिनियम। सो Al 3+3 इलेक्ट्रॉन, उसका जो ईएमएफ है वो है 1.6 वोल्ट। तो इसको आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, सो अभी जब मैंने ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन लिखी जो कि एनोड पे है, रिडक्शन जो हाफ रिएक्शन थी वो कैथोड पे मैंने लिखी। ठीक है, सो ई नॉट की वैल्यू ये आपको गिवन रहेगी। दिस यू कैन ऑल्सो टेक हेल्प फ्रॉम द एनसीईआरटी गिवन टेबल, डोंट नीड टू वरी अबाउट इट। अब हमने जब कॉन्जर्वेशन ऑफ मास एंड चार्ज अगर हम इसमें लगाएंगे, क्योंकि कॉन्जर्वेशन ऑफ मास एंड चार्ज क्या बोलता है, हमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एक्सचेंज बराबर करना होता है। अगर आप देखो Ag++ इलेक्ट्रॉन, इसमें 1 इलेक्ट्रॉन है, Al3+3 इलेक्ट्रॉन, इसमें 3 इलेक्ट्रॉन है। सो हमें दोनों को बराबर करना होगा। तो बराबर कैसे करेंगे, आप कैथोड की जो रिएक्शन है उसमें 3 से मल्टीप्लाई कीजिए। जैसे आप 3 से मल्टीप्लाई करोगे जैसे आप 300 से मल्टीप्लाई करोगे, तो रिएक्शन विल बिकम 3Ag+ + 3 इलेक्ट्रॉन एंड गिव्स 3Ag।
अब हम लोग क्या कर सकते हैं, जब आप मल्टीप्लाई कर रहे हो रिएक्शन में तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि रिडक्शन पोटेंशियल पे कोई चेंज नहीं करना। यू नो नीड टू चेंज एनीथिंग इन द रिडक्शन पोटेंशियल, ठीक है, उस पर मल्टीप्लाई नहीं करना। आप सिंपली क्या करोगे, ऐड करोगे इन दोनों हाफ रिएक्शंस को, ठीक है। सो नेट इक्वेशन क्या आएगा आपका, नेट इक्वेशन आपका आ जाएगा 3Ag प्लस प्लस Al 3 प्लस प्लस 3Ag। सो दिस इज गोइंग टू बी योर नेट इक्वेशन, ओके। इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे, करेक्ट। सो आप जब ई नॉट सेल निकाल रहे हो आफ्टर एडिंग ई नॉट कैथोड एंड ई नॉट एनोड, अब हमें सिंपली ई नॉट कैथोड और ई नॉट एनोड को जब आपने ऐड किया, सो व्हाट इज द वैल्यू यू हैव गॉट ई नॉट सेल एज 2.46 वोल्ट, ठीक है। अब हमारे पास काफ़ी इनफ इंफॉर्मेशन है टू आइडेंटिफाई द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लो इन द सर्किट, ठीक है। सो अब हम ये देखेंगे कि हमारा जो डायरेक्शन है इलेक्ट्रॉन का वो कहाँ से कहाँ हो रहा है, इट इज गोइंग फ्रॉम एनोड टू कैथोड, ठीक है। अब जो हमारे आयंस हैं वो सॉल्ट ब्रिज के थ्रू फ्लो करेंगे, ठीक है, दे आर फ्लोइंग फ्रॉम द सॉल्ट ब्रिज, ठीक है। सो एनोड के जो आयंस हैं वो जा रहे हैं कैथोड की तरफ, ठीक है। अब हमें ये देखना है कि कौन सा इलेक्ट्रोड लार्जर होगा। वी आर अवेयर दैट जो हमारा एनोड है, क्योंकि उसमें से इलेक्ट्रॉन्स जा रहे हैं कैथोड की तरफ, तो कैथोड बड़ा होता जाएगा और एनोड छोटा हो जाएगा, ठीक है। यही इलेक्ट्रॉन जो एनोड से जाके कैथोड में जा रहे हैं तो कैथोड बड़ा होता जाएगा और कैथोड में जो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सिल्वर है वो बढ़ती जाएगी और एनोड आपका छोटा होता चला जाएगा। सो ये कुछ चीज़ें हैं जो हमें बताएंगी, ठीक है। सो आप अगर इसमें देखो, जो आपका वोल्टेक सेल है, जो हमारा वोल्टेक सेल होता है, व्हाट इज द वोल्टेक सेल, जो हमारा वोल्टेक सेल अगर हम उसको दोबारा से देखें, सो इन द वोल्टेक सेल हम लोग ये देख सकते हैं, इफ एक्सटर्नल ऑपोजिट पोटेंशियल इज लेस देन द सेल पोटेंशियल, ये एक आपका डेनियल सेल है, ठीक है। दिस इज एक्चुअली द डेनियल सेल, ओके। आप देख सकते हो, यू गाइस कैन सी हियर। Now students, after understanding about calculation of E0 cell, let us now understand कि Voltaic cell कैसे electrochemical cell के uses हम use करते हैं, ठीक है। That what are the uses of electrochemical cell? So आप लोग देखो, हम लोग pH measure करने के लिए use करते हैं, we are using it for measuring KSP, we are also using it for measuring equilibrium constants and of course potentiometric titrations। इसका बहुत ज़्यादा experimental usage है students। Through this animation and through this video lecture, I have tried to make you understand the importance of E0 cell, ठीक है। So आप इसके uses कैसे देख सकते हो, you can use it by measuring the pH, you can also use it by measuring KSP and also by measuring the equilibrium constants and potentiometric titrations is also important, ओके। सो अभी आप लोग देखो कि इसका जो अपैरेटस है, इसका जो एक्सपेरिमेंटल अपैरेटस कैसे यूज होते हैं, ठीक है। सो देखो, हमने यहाँ पे क्या किया हुआ है, वी हैव अटैच्ड वन जिंक को हमने एक इलेक्ट्रोड से कनेक्ट किया, कॉपर को हमने एक इलेक्ट्रोड बैटरी के साथ कनेक्ट किया और वहाँ पे एक सॉल्ट ब्रिज है। सो अभी हमने जो क्वेश्चन देख रहे हैं, हमें वॉल्टर नर्स्ट जो थे, ही वॉज द जर्मन फिजिसिस्ट, इन्होंने नोबल प्राइज जीता था 1920 में, ठीक है। सो इन्होंने सबसे इंपॉर्टेंट हमें ये बताया कि गैल्वेनिक सेल की कैसे कॉन्सेंट्रेशन डिपेंडेंस है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स पे, ओके। सो इन्होंने हमें नर्स्ट इक्वेशन दी और वो नर्स्ट इक्वेशन क्या थी, ये हमें हेल्प करती है टू अलाउ द सेल पोटेंशियल एंड द नर्स्ट इक्वेशन इज ई सेल इज द सेल पोटेंशियल एट नॉन स्टैंडर्ड कंडीशंस इज इक्वल्स टू ई नॉट सेल। और ये क्या है, ये सेल पोटेंशियल है स्टैंडर्ड कंडीशंस में। R is the universal gas constant जिसकी वैल्यू होती है 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल। T क्या है, T है टेम्परेचर इन केल्विन and of course N is the number of electrons transferred in the equation and F is the Faraday constant which has the approximate value 9,65,000 or we can say 96,500 coulomb per mole, 96500 coulomb per mole। Q क्या है, Q है हमारा रिएक्शन कोशेंट and this is how if we are putting such values in the Nernst equation which is E cell is equals to E naught cell minus RT by NF ln Q। अब जैसे हमें एक रिएक्शन दिया हुआ है A plus BB give CC plus DD, तो Q हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, हम कॉन्सेंट्रेशन लिखेंगे C की, D की और A और B की, प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन न्यूमरेटर में रहेगी, डिनोमिनेटर की जो रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन डिनोमिनेटर में रहेगी और जो इसके कोएफिशिएंट्स हैं डिनोमिनेटर
के अंदर रिएक्टेंट से कॉफिशिएंट, न्यूमरेटर के अंदर प्रोडक्ट से कॉफिशिएंट्स, जैसे कैपिटल ए टू द पावर ए, कैपिटल बी टू द पावर स्मॉल बी डिनोमिनेटर में, न्यूमरेटर में कैपिटल सी टू द पावर सी, कैपिटल डी टू द पावर डी। यहाँ से हम क्यू इजीली फाइंड कर सकते हैं जब आप आर और टी की वैल्यू तो आपको गिवन ही रहेगी, एफ की वैल्यू भी हमें गिवन ही रहती है, क्यू की वैल्यू आप यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हो। एंड दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू गेट द ई सेल। जो ई सेल की वैल्यू है हमारी वो क्या हो जाती है, ई सेल की वैल्यू हमारी यहाँ पे इजी बन जाती है। ठीक है, सो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा एक्सपेरिमेंटल एनालिसिस सेशन था, इस सेशन में हम लोगों ने सबसे पहले यूजिंग एनिमेशंस हमने ये देखा कि ई नोट सेल हम कैसे निकाल सकते हैं, कि ई नोट सेल एक्चुअल में क्या होता है यूजिंग इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शंस दैट वर हैपनिंग एट कैथोड एंड आल्सो एट एनोड। हाफ सेल रिएक्शंस हमने देखे कि कैसे हाफ सेल रिएक्शंस को सॉल्व कर सकते हैं और कैसे उसमें से ई नोट सेल यूज कर सकते हैं। सो ई नोट सेल हमने यहाँ पे निकाल लिया कि ई सेल इज इक्वल्स टू ई नोट सेल माइनस आर टी अपॉन एन एफ एल एन क्यू। क्यू हमारा रिएक्शन कोशेंट होता है और रिएक्शन कोशेंट हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं ये भी हम लोगों ने आज देख लिया। सो आप लोगों को इस चीज़ों का ध्यान रखना है कि कैसे आप एक्सपेरिमेंटली थियोरेटिकल चीज़ों को रिलेट करेंगे, हाउ यू आर गोइंग टू रिलेट द एक्सपेरिमेंटेशंस टू द थ्योरी, तभी तो आपको लॉन्ग टाइम याद रहेगा। सो दिस इज व्हाट वी आर एक्चुअली टारगेटिंग हियर एट टॉवरेट। So students, really, I've really enjoyed teaching you all, and I'm really hoping that you all learners are able to getting the exact points that I've mentioned to you. So it's really nice interacting with you. Let's meet in the next session. Till then, like it's a happy goodbye, and let's meet in the next session. Bye bye guys. See you.